हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि MBBS के लिए काउंसलिंग कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है ना। तो जिन बच्चों की एज 25 के लगभग है तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना प्यारा सा। चलिए तो अब बात करते हैं जिन बच्चों की एज 25 एज के अप्रॉक्स है, उन बच्चों को अगर MBBS का गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो वो बच्चे अपने फर्स्ट राउंड के अंदर ही उस कॉलेज को ले लें। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ ये मैं लास्ट में बताऊँगी। तो सबसे पहली बात, जिन बच्चों की एज 25 हो गई है उसके आसपास है, या तो आप 25 एज के हो गए हैं या फिर 25 के एज के होने वाले हैं, तो आपको इस ईयर मतलब आपने नीट 2025 का पेपर दिया है, कुछ दिनों में काउंसलिंग होने वाली है। आप काउंसलिंग कराओगे, आपको कोई भी कोर्स में एडमिशन मिलता है तो आप ले लीजिएगा इसको, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, मैं ये आपको लास्ट में बताने वाली हूँ। सेकंड, अगर आपको सीट मिल जाती है तो आप उस सीट को वेस्ट मत करिएगा। अगर आपको आपकी मनपसंद सीट नहीं मिल रही है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि उनको टॉप कॉलेजेस में नहीं मिलता तो वो सोचते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करके बेस्ट कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। तो आपको बच्चों सीट को वेस्ट नहीं करना है। आपको किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन मिल रहा है तो आप उसको ले लें, सीट को वेस्ट ना करें, ठीक है। उस सीट को लेकर आप अपना सेमी ड्रॉप ले सकते हो, जो आपको कोर्स जिसमें भी आपको एडमिशन मिल रहा है आप उस सीट को ले लीजिए, वेस्ट नहीं करिए। उसके साथ साथ आप नीट का प्रिपरेशन करते रहिए, ओके, ये बेस्टफुल है आपके लिए। अब क्वेश्चन आता है कि मैम आप ऐसा क्यों बोल रही हैं कि जिनकी एज 25 के अप्रॉक्स है, 25 होने वाले हैं, तो उन बच्चों को सीट ले लेनी चाहिए। उनको जो भी मिलता है कोर्स, अगर उनका मनपसंद कोर्स भी नहीं मिलता तो उनको भी वो सीट ले लेनी चाहिए। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि 2026 में 90% चांसेस हैं कि एज क्राइटेरिया एंटर लगाएगा, पक्का एंट्री लगाएगा एज क्राइटेरिया। क्यों लगाएगा, देखो लास्ट ईयर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने सुझाव दिया था कि कैसे सीट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे काउंसलिंग होगी, इन सब ने कमेटी बैठी थी एक सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने सुझाव दिया था। तो जो NTA है वो अप्लाई कर रहा है उन्हीं सुझावों के ऊपर, धीरे धीरे उन्हीं सुझावों पर वो क्या कर रहा है, उसको अप्लाई कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि 2026 में आपकी लिमिटेड अटेम्प्ट्स वाली भी आए, आपका एज ग्रुप भी एंट्री करे, ओके। ऐसा क्यों, देखो 25 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा जो भी होगा वो 26 में होगा, अगर हुआ तो, ओके। 90% चांसेस हैं इसके। कैसे, क्यों बात करते हैं, देखो हर स्टेट या फिर सेंट्रल के जो कॉलेजेस होते हैं उसमें MBBS की सीट वैकेंट रह जाती थी। तो देखो सेंट्रल कॉलेजेस एंड स्टेट कॉलेजेस दोनों की काउंसलिंग में आप फर्स्ट फेज़ में तो कॉलेजेस को चेंज कर सकते हो। अगर आपको मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है तो आप बोल सकते हो कि मैं सेकेंड फेज़ के लिए और ट्राई करता हूँ तो मुझे और बेटर कॉलेज मिल जाएगा। तो आप अपना फर्स्ट स्टेट में तो कॉलेज को चेंज कर सकते हो फर्स्ट फेज़ में। लेकिन सेकेंड फेज़ में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, सेकेंड फेज़ में अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया है तो फिर आप कॉलेज को चेंज नहीं कर पाओगे। और अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा करते हो तो आप 2 से 3 साल तक नीट एग्ज़ाम से टर्मिनेट कर दिए जाओगे। अगर आपको फर्स्ट फेज़ में जो भी सीट मिल रही है आप उसको चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सेकंड राउंड में भी सीट मिली और आपने फिर चेंज करने की सोची, मतलब आपको सीट मिल गई है, अलॉट हो गई है और आपने उसको फिर चेंज करने की सोची है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अब अगर आप ऐसा करोगे तो आप 2 से 3 साल तक नीट का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। नीट के एग्जाम देने से आप टर्मिनेट कर दिए जाओगे, ओके। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि MBBS का ये कॉलेज बेटर नहीं है तो हम अगले साल प्रिपेयर कर लेंगे, अभी हमारे पास चांस है, क्योंकि नीट के अंदर अभी तक एज लिमिट नहीं थी, लेकिन 2026 में 90% चांसेस हैं कि आपका एज लिमिट एंट्री करेगा, ओके। तो
अगर नहीं मिल रहा है आपको आपका मनपसंद कॉलेज, कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर करते रहिए, उसमें एडमिशन करते रहिए। और मैं आपको एक सजेशन देती हूँ बच्चों, MBBS का हर कॉलेज का सिलेबस भी सेम होता है, ओके, हर कॉलेज का सिलेबस सेम होता है। अगर आप MBBS कर रहे हो तो आपको 90% तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आगे बेटर डॉक्टर बनने के लिए। 90% तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी आगे डॉक्टर बनने के लिए। कॉलेज का रोल सिर्फ क्या होता है, प्रैक्टिकल्स को अच्छी तरीके से कराना, ताकि आप प्रैक्टिकल्स अच्छी तरह से यूज़ कर सको। तो आजकल हर कॉलेजेस में बहुत बेटर तरीके से प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं। तो ये अपना जो आपके माइंड में डाउट है कि ये कॉलेज बेस्ट नहीं है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ, कोई भी सीट मिलती है बच्चों तो आप उस सीट को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। और जो बच्चे 25 एज के हो गए हैं या होने वाले हैं, तो आगे जो भी आएगा एज लिमिट आएगा कि वो बच्चे 25 एज तक ही नीट का एग्ज़ाम दे पाएंगे, अगर आया तो एज लिमिट, ओके। तो बेटर है कि आपको कोई भी मेडिकल सीट अलॉट होती है इस ईयर, तो आप बिल्कुल उस सीट को ले लीजिए, बिल्कुल भी आप उस सीट को छोड़ना नहीं। अगर देखो उस सीट में आप एडमिशन ले लो, ओके, एडमिशन सीट आपने उसमें एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेकर आप पैरेलली नीट का प्रिपेयर करते रहो, तो ऐसे आपका जो साल है वो भी ख़राब नहीं होगा, ओके, और आपकी जो सीट है, जो आपको सीट अलॉट हो गई थी, वो भी ख़राब नहीं जाएगी, ओके। तो इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा आप कि जिन बच्चों की एज 25 के लगभग है, उन बच्चों को जो भी कोर्स अलॉट होता है तो वो बच्चे कोर्स उसको ज़रूर ले लें, क्योंकि क्या पता अगर नियम आया और अगर एज लिमिट एंट्री मारी 2026 में तो आप फिर नीट 2026 का एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। इसलिए बच्चों मेरा सजेशन है आपसे कि आप नीट में आपको जो भी मिलता है फटाफट से उसको ले लीजिएगा, ओके। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, कमेंट